हेलो गाइस, सबको राम राम। और मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज मॉर्निंग का टाइम है और आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो मेरे तरफ से सबको शुभकामनाएं अक्षय तृतीया का। लक्ष्मी सबके घर में वास करे, मेरी यही कामना है। तो इसी के साथ हम लोग पॉलिनॉमियल पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कुछ एमसीक्यूज दिए, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए मैंने आज। तो इन एमसीक्यूज को करते हैं। वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ है, बट बहुत सॉलिड सॉलिड एमसीक्यूज मैंने आज डाले आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये हमारा सबसे पहला सवाल है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे जैसे कभी भी वेरिएबल के ऊपर अगर रूट होता है तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। सेकंड, अगर वेरिएबल हमें डिनोमिनेटर पे मिले तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। थर्ड, पॉलिनोमियल में जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर के अलावा इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, मतलब इसके अलावा कुछ भी हो जाए, वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, इन रेस्ट्रिक्शंस का आपको ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल में ये सब नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देखो नंबर ए में, यहाँ पे आप देखो पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलर प्रॉब्लम इधर भी है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलर पावर इधर भी है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ओके, और आप लोग को याद होगा, अगर मैंने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग को समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। तो आपको ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, इनका ध्यान रखना। ये सब होने से हम उसे पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर इस टाइप का प्रॉब्लम मिला कि पावर में होल नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं थे, इसलिए ये तीनों पॉलिनोमियल नहीं है। आखिरी वाला ऑप्शन पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो है जीरोस पता लगाना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसे वैल्यू को बोला जाता है जिस वैल्यू को डालने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो हम ऑप्शंस डाल के देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हम डालते हैं टू। तो अगर मैंने यहाँ पे टू डाला तो टू माइनस टू जीरो बन जाता है, और जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मैंने टू डाला, 2 + 2, तो यहाँ पे जीरो नहीं बनेगा। ओके डन, तो यहाँ पे जीरो नहीं बन रहा है। तो क्या करें, हम इसको हम कैंसिल कर देते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये जीरो बन रहा है, जीरो का स्क्वायर अगर आप कर रहे हो यहाँ पे तो वो भी जीरो ही आएगा, लेकिन ये तो जीरो नहीं बन रहा ना, तो ओवरऑल जीरो नहीं बना। राइट, उसके बाद ये वाला वैल्यू लेते हैं 2x, तो यहाँ पे हम 2x डालेंगे। तो 2x - 2, तो ये तो जीरो नहीं बन रहा है, ये जीरो नहीं आएगा। एंड यहाँ पर भी अगर हम 2x + 2 डालें तो ये भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि आगे तो हम इसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे ना। थर्ड, ये हम डाल के देखते हैं जीरो। तो जीरो अगर हम यहाँ पे डाल के देखें जीरो, तो 0 - 2, देखो यहाँ पे जीरो नहीं बन रहा। यहाँ पे भी डाल के देखते हैं 0 + 2, यहाँ पे भी जीरो नहीं बन रहा, तो ये भी जीरो नहीं बन रहा। हाँ, मेरे पास दो वैल्यू, पीछे यहाँ पर भी दो था, मैंने एक पे चेक किया। अच्छा चलो, ये सेम वैल्यू इधर भी है, -2 इधर भी है, -2 इधर भी है, तो मैं -2 का भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो चलो हम यहाँ पे -2 डालते हैं। तो -2, फिर बाकी हिस्सा मैं कॉपी करता हूँ। फिर आप यहाँ पे भी -2 डालो। तो -2 + 2 होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा -4, लेकिन यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, इस जगह जीरो बन रहा है। तो हम क्या बोले, इस जगह अगर जीरो बन रहा है और यहाँ नहीं बन रहा, तो ओवरऑल में तो जीरो नहीं आया ना। ओवरऑल में यहाँ भी जीरो नहीं आया। ये पार्ट बन रहा है -4 का स्क्वायर, और ये बन रहा है आपका जीरो। तो ये पार्ट इसकी वजह से जीरो नहीं बना, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल, मतलब -2 पे भी ये जीरो नहीं बन रहा। ठीक है, और आखिरी ऑप्शन है जीरो, तो हम जीरो डाल के देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे जीरो डाला, 0 - 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी मैंने जीरो डाला, तो फिर 0 + 2 होल स्क्वायर। तो अब सॉल्व करके देखो, -2 का यहाँ पे जीरो -2 है, मतलब -2 का स्क्वायर हो रहा है 4। यहाँ पर +2, क्योंकि 0 + 2 है, तो +2 का स्क्वायर 4। तो अब देखो 4 - 4 यहाँ पे जीरो बन गया। इसका मतलब अगर मैं जीरो लगाऊं तो हमें जीरो मिल रहा है। तो जो वैल्यू डालने पर जीरो बन जाए पॉलिनोमियल, हाँ उस पे, हाँ, उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे x अगर हम जीरो लेते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ जीरो, वो हमें जीरो मिल रहा है, इसलिए हम इस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि x का कोफिशिएंट निकालो। तो x का कोफिशिएंट इसमें नहीं देखना है, पहले आप इसे सॉल्व करो। a + b होल क्यूब का फॉर्मूला आप लगाओ। a + b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इस फॉर्मूले में हम इसको लगाते हैं, x + 3 होल क्यूब को लगाते हैं इसमें, और इसको एक्सपांड करते हैं।
देखो इन्होंने बोला भी है इसके एक्सपांशन में, देखो इन्होंने भी क्लियरली यहाँ पे बोला है कि आप इसके एक्सपांशन में एक्स के कोफिशिएंट को ढूंढना, ना कि इसके अंदर नहीं ढूंढना है, इसके एक्सपांशन में ढूंढना है। तो एक्सपांशन हम इसको फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो ए क्यूब मतलब पहला नंबर का क्यूब जो कि एक्स है, बी क्यूब मतलब सेकंड नंबर का क्यूब जो कि 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाता है 27, एंड उसके बाद 3a² बी, तो हो जाएगा 3a² बी, बी में हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से डालना है, ए मतलब फर्स्ट नंबर, बी मतलब सेकंड नंबर, तो ए हो गया एक्स, बी हो गया 3। उसके बाद 3ab², ए मतलब फर्स्ट नंबर, बी मतलब सेकंड नंबर, इस तरह। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 3 3 9 x², और यहाँ पे हो गया 27x। तो देखो x मुझे सिर्फ यहाँ मिला, ये तो x² और x³ है, इनको नहीं देखना। तो जहां x है उसमें कोफिशिएंट देखो, तो x का कोफिशिएंट हो गया 27, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27, तो ऑप्शन डी x का कोफिशिएंट, ठीक है। इस वैल्यू को हम कोफिशिएंट बोलते हैं जो x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला सवाल, इस सवाल में है कि इफ ये पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ a क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात पहले समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 इज डिविजिबल बाय, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऐसे आंसर बता दूं तो आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, मैं पूरे डेप्थ तक इसको समझा देता हूँ ताकि ऐसा क्वेश्चन आप जब 2-3 मार्क्स में करो तब भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 12 इज डिविजिबल बाय 4 सपोज, ठीक है। तो अगर 12 इज डिविजिबल बाय 4 तो इसका मतलब है 4 इज कॉल्ड मल्टीपल। चीजों को समझना, नंबर्स के नेचर को नहीं समझोगे ना तो सम नहीं समझ पाओगे। और किससे डिविजिबल है, 4 से, तो 4 को हम बोलेंगे फैक्टर। जिससे डिविजिबल होता है वो फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किससे डिविजिबल है, x प्लस 1 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब इनडायरेक्टली ये बोला कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो अगर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फैक्टर थ्योरम पता होना चाहिए। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि हम थ्योरम लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, देखो अगर x प्लस 1 इसमें फैक्टर है, इज द फैक्टर, मैं x प्लस 1 से ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। इज द फैक्टर ऑफ px, px मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इफ x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर मैं x प्लस 1 से x का वैल्यू निकाल, कैसे निकाला जाता है x प्लस 1 से x का वैल्यू, आप इसको जीरो पे रखो, ऐसे लेफ्ट, आप इसको जीरो पे रखो, उससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू जब आप इस पॉलिनोमियल में इस x में डालते हो, यहाँ पे डालते हो, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो मिलेगा, ठीक है। डेफिनेटली मिलेगा जीरो, क्यों मिल रहा है, सिर्फ इसकी वजह से, फैक्टर होने की वजह से जीरो मिल रहा है। अगर ये फैक्टर नहीं होता तो आपको जीरो नहीं मिलता, ठीक है। तो ये करीबन करीबन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब आप बोल सकते हो ये जो मैंने वैल्यू डाला है -1, ये वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है -1, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और -1 अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो p ऑफ माइनस इक्वल टू जीरो। तो ये होता है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला है कि x प्लस 1 फैक्टर है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, p ऑफ -1 इक्वल टू जीरो करोगे। अब आप p ऑफ 1 नीचे कैलकुलेट करो, तो ये आपका px है, ठीक है, ये आपका px है, तो इसमें आप p ऑफ 1 करो तो क्या हो जाएगा, x की जगह -1, सॉरी p ऑफ -1 करेंगे, तो x की जगह आप डालोगे -1। अब x टू दी पावर 100 है तो आप लिखोगे -1 टू दी पावर 100, फिर प्लस 2 x टू दी पावर 99, तो -1 टू दी पावर 99, ठीक है। फिर आगे है k, और फिर आप लिखोगे राइट साइड में जीरो, जो यहाँ पे भी है, ठीक है, क्योंकि p ऑफ 1 जो है वो जीरो है। अब आप इसे सॉल्व करते जाओ, तो देखो पावर जब भी इवन हो ना तो वो वैल्यू पॉजिटिव बच जाता है, और पावर ऑड होने से वैल्यू नेगेटिव रहता है, इसका ध्यान रखना। तो अभी इसमें पावर जो है वो इवन है इसलिए पॉजिटिव बच जाएगा, तो 1 पे कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे निगेटिव पावर है, सॉरी निगेटिव मतलब ऑड, ऑड पावर है, 99 ऑड नंबर है, तो ये निगेटिव बना रहेगा। और 1 पे कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, मतलब ये निगेटिव 1 ही आएगा। निगेटिव 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव 2 आएगा, समझ में आ रहा है ना बात। ध्यान रखना है, इवन पावर पे पॉजिटिव वैल्यू आता है, ऑड पावर पे नेगेटिव वैल्यू आता है, इस पर नेगेटिव 1 आएगा, तो -1 इंटू टू -2, इस तरह से आप कैलकुलेट करो। आप ये दोनों का रिजल्ट आ रहा है -1, -1 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो -1 को राइट साइड शिफ्ट करने से आपको मिलेगा +1, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो ऑप्शन में है कि नहीं, ये यस ऑप्शन में है नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया फैक्टर थ्योरम। आप फैक्टर थ्योरम को और भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने फैक्टर थ्योरम के एक सम और लिए, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो अगला सम देखते हैं। ये रहा, मैंने एक सम और लिया यहाँ पे फैक्टर थ्योरम। तो देखो यहाँ पे भी बोला गया कि ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर ये फैक्टर है, जैसे मैंने क्या बोला था अभी कि कोई भी फैक्टर मान लो आपके पास है, ये फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर है पॉलिनॉमियल पी एक्स का, तो इसका ये मतलब बनता है कि पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ये फैक्टर थ्योरम होता है। मतलब कोई भी फैक्टर है पॉलिनॉमियल का, तो उस फैक्टर से आप एक्स का वैल्यू निकालो, आप उस फैक्टर को इक्वल टू जीरो पे रखोगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो भी वैल्यू आपको एक्स का मिल रहा है उसको आप इस पॉलिनॉमियल में जैसे डालते हो तो आपको उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो मिलता है। ये फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। तो हमें अभी फैक्टर दिया गया है एक्स प्लस फाइव, तो मैं इसको एक्स प्लस फाइव को पहले ना जीरो पे रख लेता हूँ। एक्स प्लस फाइव अगर इक्वल टू जीरो पे रखोगे तो आपको एक्स का वैल्यू निकल के आएगा माइनस फाइव। तो ये जो वैल्यू निकला है इसे बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और अगर जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है तो उसमें भी तो हमने सेम थ्योरम पढ़ा था कि पी ऑफ माइनस फाइव करेंगे तो जीरो, सेम बात है, एकदम सेम बात है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में एक ही चीज होता है। सॉरी, यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का जो थ्योरम है और ये फैक्टर थ्योरम में एक ही बात होता है। मतलब अगर एक्स प्लस के फैक्टर है तो ए जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, तो दोनों से ही हमें पी ऑफ ए जीरो मिलता है। तो यहाँ पर एक्स प्लस फाइव फैक्टर है तो माइनस फाइव होगा जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, और माइनस फाइव अगर जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा तो पी ऑफ माइनस फाइव जीरो होगा। तो यहाँ पर हम पी ऑफ माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इसको लेंगे और फिर हम इसमें वैल्यू डालेंगे पी ऑफ माइनस फाइव। तो आप इन एक्स में माइनस फाइव डालोगे तो माइनस फाइव टू दी पावर थ्री, हाँ यहाँ देखो एक्स क्यूब है तो माइनस फाइव टू दी पावर थ्री, आगे ट्वेंटी और माइनस फाइव, ठीक है, ये हमने यहाँ वैल्यू डाला माइनस ट्वेंटी इंटू एक्स था, माइनस ट्वेंटी इंटू माइनस फाइव और फिर प्लस फाइव के इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पे पावर ऑड है, अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, पावर ऑड होने से रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। और फाइव का क्यूब 125, तो नेगेटिव 125। अच्छा, माइनस फाइव और माइनस ट्वेंटी मल्टीप्लाई करोगे ना तो पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस होता है प्लस, नंबर आप बाद में कर, पहले साइन पे ध्यान दो, यही पे तो गलती करते हो। तो माइनस माइनस प्लस एंड ट्वेंटी इंटू फाइव 100 एंड प्लस फाइव के इक्वल्स जीरो। अच्छा, अब आप यहाँ पे सॉल्व करो, माइनस 125 और 100 को सॉल्व करो, आपको मिलेगा माइनस 25 प्लस फाइव के इक्वल्स जीरो। माइनस 25 को राइट साइड भेज दो, फाइव के इक्वल्स टू 25 एंड फाइव से ले जाके आप डिवाइड कर दो, के इज व्हाट 25 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आप ये ऑप्शन देखो यहाँ पे है कि नहीं, तो ऑप्शन बी ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम किया जाता है। तो इस फैक्टर थ्योरम पे आप ध्यान देना कि कभी भी आपको अगर फैक्टर दिया जाए तो उस फैक्टर का मतलब है कि वो जो वैल्यू निकलता है ना इसका, वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, और उसको पॉलिनॉमियल में डालने से आपको पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो मिलता है। सेम जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल में यही चीज हमने देखा था, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम और जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का यूज एक ही जैसा है, सेम टाइप का है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज, क्लियर ना। फैक्टर थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ना इन्हीं के बेसिस पे ज्यादा आता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है कि भाई ये इसका फैक्टर है, तो इस पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, इसको इस पे वैल्यू अगर आप चाहते हो तो आप इसको पहले जीरो पे रखो। ये मान लो ये जीरो है, इससे आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये निकल गया एक्स का वैल्यू। अब सिंस ये फैक्टर है तो मैं इस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलूंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको पॉलिनॉमियल में डालूंगा ना तो मुझे डेफिनेटली जीरो मिलेगा। यही हमने अभी थोड़ी देर पहले दो दो सवाल में हमने किए थे, ठीक है। चलो अभी हमें बोला गया है कि ये इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बोला अगर ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा तो फिर ये जो आप n देख रहे हो ना यहाँ पे, ये n कैसा होगा, ये लोग पूछ रहे हैं। अगर x प्लस वन इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है तो ये n कैसा होगा। ऑप्शन में दिया है ये n ऑड नंबर होगा, ये n इवन नंबर होगा, ये n निगेटिव होगा, ये n पॉजिटिव होगा। देखो एक बात तो हम क्लियर कर ले, जो पावर होता है ना, वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता? निगेटिव नहीं होता। और पावर क्या होता है? हमेशा होल नंबर होता है, ठीक है, हमेशा होल नंबर। तो इसका मतलब ये तो शुरू में ही कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव का बात आ ही नहीं रहा, हमेशा होल नंबर ही रहेगा पावर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी तो इसमें ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब दूसरी बात, अगर मुझे ये वैल्यू जीरो चाहिए, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मैं अगर इस पॉलिनॉमियल, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ पहले इस पॉलिनॉमियल को, ठीक है। तो अभी मुझे ये वैल्यू जीरो चाहिए, राइट। ये वैल्यू अगर मुझे जीरो चाहिए तो फिर मुझे एक्स टू दी पावर एन का वैल्यू चाहिए माइनस वन। अब एक्स टू दी पावर एन में माइनस वन चाहिए तो पावर का ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले दो सम में समझाया कि पावर अगर ऑड होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगा।
ठीक है, और ये नेगेटिव आर है, तो इसका मतलब है पावर को ऑड होना पड़ेगा। इवन होने से तो क्या हो जाएगा, इवन होने से पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर ये पावर इवन है, ये वाला वैल्यू इवन है, तो आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए इवन पावर वाला ऑप्शन भी कैंसिल ही हो गया, राइट। तो इसका मतलब आपको अगर नेगेटिव चाहिए तो इसका एक ही ऑप्शन है कि जो पावर है n है उसे ऑड होना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था ना, जैसे -1 टू द पावर 99 अगर हम करें तो हमें नेगेटिव, ये ऑड पावर है तो आपको नेगेटिव में वैल्यू मिलेगा। अगर -1 के ऊपर पावर 100 हो जो कि इवन है, तब आपको पॉजिटिव 1 मिलेगा। तो अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो आपको यहाँ पे पावर में ऑड चाहिए, ठीक है, ऑड पावर होना चाहिए तभी आपको नेगेटिव मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे भाई एंड जो है उसे ऑड होना पड़ेगा। आया ना समझ में? हाँ, ये आपने ये समझ लिया, मतलब यहाँ पे आपको x टू द पावर n इसका वैल्यू, आप देखो यहाँ पे इसका वैल्यू आपको जीरो करना है, ठीक है, जीरो करना है। और यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या मिला था, -1। तो अगर आपने यहाँ पे -1 यहाँ पे डाल दिया ना, ठीक है, -1 डाल दिया और आपको जीरो बनाना है, तो देखो ये जीरो कैसे आएगा, जीरो तभी आएगा ना जब यहाँ -1 और यहाँ +1 हो, तभी तो आएगा जीरो। लेकिन यहाँ -1 कैसे होगा, जब पावर ऑड होगा, क्योंकि ऑड का जो वैल्यू आता है ना उससे नेगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है। लेकिन अगर पावर इवन हो गया देन यहाँ तो +1 आ जाएगा, +1 आपको जीरो नहीं मिलेगा। आपको ऑड यहाँ पे -1 चाहिए तभी आप जीरो ला पाओगे, इसलिए यहाँ पे जो पावर है उसे ऑड होना पड़ेगा। चलो मैंने आपको दो तरीके से समझा दिया, ठीक है। बस अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखो, ऑड पावर इवन पावर, ऑड पावर इवन पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑड पावर पे नेगेटिव वैल्यू, इवन पावर पे पॉजिटिव वैल्यू, इसको याद रखोगे तभी आप इस प्रैक्टिस हम आसानी से कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो वैल्यू है f ऑफ -1, इस पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालने से जीरो आता है हम उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये x का वैल्यू है, ठीक है, ये x का वैल्यू है जिसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और मैं इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को अगर फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहूं, ठीक है, किसमें, फैक्टर में, तो मुझे क्या करना होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इन नंबर्स को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। पहले मैं इस 2 को लेके जाता हूं, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, अगर 2 लेफ्ट साइड में गया तो क्या बन जाएगा 2x, और राइट साइड में मेरे पास बचेगा -1। अब -1 को भी अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो क्या बनेगा, 2x प्लस 1 बनेगा, राइट साइड में जीरो, तो इससे बन जाता है फैक्टर। तो कभी भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से फैक्टर बनाना है तो ये मेथड करना, ठीक है। अब आपको देखना ये फैक्टर हमारे पास है कि नहीं, ठीक है। इन्होंने फैक्टर ही मांगा है, भाई फैक्टर क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू डालने पर जीरो बनता है तो पहली बात इस वैल्यू को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना है फैक्टर में, तो ये इसका मैंने आपको मेथड दिखाया, ठीक है। कोई भी मैं एक और सम पे दिखाता हूं, मान लो आपको एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है -5, ठीक है, और ये -5 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप अगर इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो -5 को आप इक्वल के लेफ्ट साइड में भेजो, जिससे ये बन जाएगा x+5 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x+5 फैक्टर। तो वही मेथड मैंने यहाँ पे -हाफ के साथ किया और यहाँ पे फैक्टर बना के दिखाया, ठीक है। पहले हमने 2 को भेजा, 2x बन गया, और 2x के बाद यहाँ पे -1 बच गया, फिर उसको भी लेफ्ट में भेजा तो +1 बन गया, ठीक है। तो ये बन गया फैक्टर। अच्छा, आप ये भी मेरे से बोल सकते हो कि भाई x इक्वल टू -हाफ था तो मैं -हाफ को डायरेक्ट भेज देता तो ये बन जाता, तो ये फैक्टर नहीं होता क्या? तो डेफिनेटली ये भी फैक्टर होता, बट ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को यहाँ पे 2x चाहिए था, राइट, 2x चाहिए था, इसलिए मैंने पहले 2 को लेफ्ट में लिया। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने इस मेथड को नहीं किया। हालांकि फैक्टर तो ये भी है, क्योंकि आप जो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसको लेफ्ट में ले जाते हैं फैक्टर बन जाता है, तो ये भी फैक्टर है। बट सिंस ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए मुझे ऑप्शन जैसा सीन क्रिएट करना है, इसलिए मैंने पहले 2 को लेफ्ट में लिया, 1 -1 को बाद में लिया, जिससे 2x + 1 बना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये आप देख लो कितना बड़ा इक्वेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन की मदद से आपको इस अलजेब्रा का वैल्यू पता लगाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो ऐसे जड डायरेक्ट देखने से आप इसको नहीं समझोगे। आप एक चीज देखो, ये सारे जो A7 A6 A5 से लेकर A0 तक जो वैल्यूज है वो यहाँ इस इक्वेशन में मौजूद कोफिशिएंट्स है, ध्यान से देखो, राइट, ये सब कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो मैं इन कोफिशिएंट्स का वैल्यू निकालने के लिए मैं काम करता हूं, इसी में से मैं कोफिशिएंट्स का वैल्यू निकालूंगा। इसके लिए मैं इन एक्स को ओमीट कर दूंगा, इनको यहां से वैनिश कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं
x को वैनिश कर दूंगा, इन सारे x को, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ A7, A6, A5, A1, A0 ही बचेंगे, जो कि ये सारे होंगे, राइट। हाँ, अब भला मैं वैनिश कैसे करूं, इनको ऐसे थोड़ी ना उठा सकता हूं, ये तो इक्वेशन है, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वैनिश में नंबर डाल के करूंगा, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा कुछ ऐसा वैल्यू जिससे ये x वैनिश हो जाए, ठीक है। तो आप गैस करो क्या होगा, x का वैल्यू 0 डाल दे क्या? हाँ, देखो 0 अगर डालोगे तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा ही वैनिश हो जाएगा। ये तो ये जो A7, A6 ये सब कुछ नहीं बचेगा, सब वैनिश हो जाएगा। इसलिए आप ये नहीं कर सकते, आपको डालना होगा 1, ठीक है। अगर आप 1 डालते हो तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आपके पास वही चीज आता है। तो अगर मैं x पे 1 डाल देता हूं तो ये 1 बन जाएगा, ये पूरा पार्ट, एंड 1 इंटू a टू द पावर 7, a टू द पावर 7 ही आएगा, राइट। तो जब सब में सारे x में 1 डालोगे तो x तो ओमिट हो जाएगा, लेकिन उसका कोफिशिएंट बच जाएगा। तो मुझे कोफिशिएंट्स बचाने हैं और x को ओमिट करना है, तो ये बेस्ट वैल्यू है। तो मैं इसको ऑन बोथ साइड डालूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, अगर हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उस इक्वेशन में ऑन बोथ साइड करना होता है। तो मैं लेफ्ट साइड भी करूंगा, राइट साइड भी करूंगा। तो लेफ्ट साइड में अगर हम डालते हैं 3 इंटू 1 -1, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट साइड में डाला, और लेफ्ट साइड में जो पावर चल रहा है वो 7 चल रहा है, तो ये मैं 7 डाल देता हूँ। राइट साइड में हम करते हैं A7 और यहाँ पे 1 टू द पावर 7 प्लस A6 और यहाँ पे 1 टू द पावर 6 प्लस A5 प्लस सॉरी 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 प्लस नहीं, यहाँ पे x टू द पावर 5 है, तो 1 टू द पावर 5। आपको जितने सारे x दिख रहे हैं सब जगह आप डालना 1, ठीक है। तो इस तरह से डॉट 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 चलता रहेगा, एंड प्लस A1 यहाँ पर भी x का वैल्यू डालो, एंड प्लस एंड में है A0। तो ये मैंने वैल्यू डाल दी ऑन बोथ साइड, जितने x दिख रहे हैं उन x में सिर्फ वैल्यू डाला, कुछ नहीं किया भाई, बाकी सारी चीजें सेम तो सेम ही लिखा हुआ है, सिर्फ x की जगह आपने ये वैल्यू डालना है ऑन बोथ साइड। आप सॉल्व करो, क्योंकि आपसे सवाल पूछा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, बस इसको सॉल्व करते ही आपको इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो इस साइड निकलेगा। तो देखते हैं इधर सॉल्व करके क्या रिजल्ट आ रहा है। तो 3 1 3 -1, तो 3 -1 होता है 2, 2 टू द पावर क्या है 7 है, और राइट साइड में ये 1 बन जाएगा, 1 इंटू कुछ भी करो सेम आता है, तो a टू द पावर 7 आएगा। सिमिलरली 1 इंटू a टू द पावर 6, तो a टू द पावर 6 आएगा। 1 इंटू ए टू द पावर 5, तो ए टू द पावर 5 निकलेगा, एंड ऐसे करते करते आप यहाँ हो गए 1 इंटू A1, तो A1 आएगा, एंड यहाँ पे A0, ठीक है। मैं गलती से पावर बोल रहा था, तो पावर नहीं है, ये A7, A6, A5, ए टू द पावर 5 नहीं है, जस्ट इनको हम A6 से बोलेंगे, ठीक है, A5, A6, A7। तो ये देखो मेरे को ना ये सारे टर्म्स मिलकर A7, A6, A5 प्लस डॉट 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 A1, A0, और इसका वैल्यू मुझे बताना, तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू है A2 टू द पावर 7। अब इसको एक बार आप सॉल्व कर दो, 2 टू द पावर, मैं ब्रेक करके सॉल्व करता हूँ। देखो ये मैंने ब्रेक कर दिया 2 टू द पावर 7 को, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 5 होता है 32, और 32 फोर जा मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 जाओ, तो आपको मिलेगा 128, यस 128, हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका रिजल्ट है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, एसर्शन। हाँ, एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। चलो, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये एक पॉलिनोमियल है और ये उसका डिग्री है। यस, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 7 ही है, क्योंकि डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर पॉलिनोमियल का, तो ये सबसे बड़ा पावर 7 ही है, तो ये ट्रू है। अच्छा, रीजन में क्या बोला गया, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑन इट whose coefficient is not zero। बहुत बढ़िया डेफिनेशन ऑफ जीरो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। मतलब आपको वेरिएबल पे मौजूद सबसे बड़े पावर को देखना है, लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल को आप देख रहे हो ना, जिसके जिस वेरिएबल के पावर को आप देख रहे हो, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम तो इसके पावर को देख रहे थे, यहाँ पे जो वेरिएबल इसके पावर को देख रहे थे, तो इसका कोफिशिएंट क्या देखना है कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने जिसका देखा, ऑफकोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है, तभी हमें उसका पावर देखना है। अभी मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया 3x टू द पावर 7 माइनस 0x टू द पावर 12 प्लस 4x6 प्लस 7x-1, ऐसे आपको पॉलिनोमियल दिया गया। अब देखो यहाँ पे x टू द पावर 7 है और यहाँ x टू द पावर 12 है, तो अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं देते ना,
ये वाली, तो आप 7 को 12 को बोलोगे हाईएस्ट पावर, है ना? क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पे आप इतना ही पढ़ते कि भाई हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तब तो आप 12 बोलते डिग्री, है ना? डिग्री 12 बोलते। लेकिन आपको क्या देखना है, आप जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देख रहे हो, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो 0 है, इसलिए हम इस सम को नहीं देखेंगे, हम इसके हाईएस्ट पावर को देखेंगे ही नहीं, ठीक है? हमें ऐसा हाईएस्ट पावर चाहिए जिसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 ना हो, इसलिए हम अब इसको ही देखेंगे, इसका पावर को देखेंगे, क्योंकि 12 के बाद यही 7 बड़ा है, ठीक है? और इसका कोएफिशिएंट भी 0 नहीं है, इसलिए यहाँ जो डिग्री निकल के आएगा वो 7 ही निकल के आएगा। तो इन्होंने दोनों बातें सेम बोला है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक लगाएंगे। Both assertion and reasoning are true and reason is the correct explanation of the assertion A, ठीक है? ऐसे करके आपको मार्क करना है, दोनों जब रिलेटेड होते हैं और दोनों ट्रू होते हैं तो ऑप्शन ए पे टिक लगाना है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है x+2 और x+1 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। तो पहले तो मैं इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। पॉलिनोमियल को नोट करने से आपको मिलेगा x⁴ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 8, ये आपका पॉलिनोमियल है। और फैक्टर कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। पहले मैं चेक करूंगा कि x+2 फैक्टर है कि नहीं। तो x+2 फैक्टर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको इसमें से पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको 0 पे रखो और 0 पे रख के आप इसमें से x का वैल्यू कैलकुलेट करो, +2 को आप राइट साइड भेज दो, x का वैल्यू मिल जाएगा। और इस वैल्यू पे आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करो और देखो कितना आता है, ठीक है? 0 आ गया तो हम इसे फैक्टर बोलेंगे और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं बोलेंगे। तो -2 हम डालते हैं यहाँ पे, -2⁴ -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 -8। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा और 2⁴ कितने हो जाएंगे, 16, सीधा 16 लिख देते हैं। पावर ऑड है, ये नेगेटिव आएगा और बाहर पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 का क्यूब 8, ठीक है? पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, बाहर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है? और 4 बाहर 2 है, 4 2 8, 4 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, 4 2 8, ओके? और यहाँ पे है -8, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं -8, ठीक है? तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये +8 और ये -8 कट गया, ठीक है? ये -8 होता है -16 और यहाँ है +16 तो 0 बन गया। तो यस, ये वाला तो फैक्टर है, ये चेक हो गया। सेम तरीके से अगर हम x-1 से चेक करें तो उसी तरह से हम x-1 को हम 0 पे रख लेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 1। हम 1 पे चेक करेंगे, तो एक बार हम 1 पे चेक कर लेते हैं। तो 1 पे चेक करने से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 का पावर 4 1, 1 का पावर क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है? 1 इंटू 4 4, ठीक है? और लास्ट में -8। तो आप देखो ये सारे नंबर प्लस करके होते हैं +8 और यहाँ पे है -8, तो यहाँ पे भी 0 बन रहा है। तो यहाँ पे भी 0 बन रहा है, इसका मतलब हम इसको भी फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है? इस तरह से फैक्टर है या नहीं आप चेक कर सकते हो। तो यही मेथड है फैक्टर चेक करने का। अगर 0 आया तो आप फैक्टर बोल सकते हो, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये भी फैक्टर है। तो इसका असर्शन ट्रू है, आप इसे ट्रू लगाओ। देन हम देखते हैं यहाँ पे रीजन में क्या लिखा है। फॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तब आप यहाँ पे मतलब सबसे मतलब कोई भी पॉलिनोमियल आप जब उसका फैक्टर चेक करते हो ना, तो उसका फैक्टर जो है डिवाइजर की डिग्री, मतलब डिवाइजर जो भी है ना जिसको आप फैक्टर चेक करना चाहते हो उसका डिग्री 1 है। तो आप जिस पॉलिनोमियल पे इसका फैक्टर चेक करना चाहते हो उसका भी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका फैक्टर का जो पावर है ना x टू दी पावर, यहाँ पे क्या दिया था, कुछ भी नहीं था, मतलब 1 है, कुछ भी पावर नहीं होने से 1 मानना है। तो आपका आप जिसे फैक्टर चेक करने वाले हो उसका पावर अगर 1 है तो पॉलिनोमियल का भी पावर 1 या 1 से ज्यादा ही होना चाहिए। इसलिए इन्होंने ये बात तो एकदम सही बोला कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब 1 या 1 से ज्यादा, क्योंकि आप इसे फैक्टर चेक करने वाले हो x प्लस x माइनस ए को, और इसमें x में 1 है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर x माइनस ए फैक्टर है तो क्या होगा। तो क्या लिखा है, p ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल टू 1? एकदम नहीं, इन्होंने गलत बोला, क्योंकि अगर x माइनस ए फैक्टर है, ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब है कि p ऑफ ए 0 है। ये है फैक्टर थ्योरम। अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ ए 0 आना चाहिए, इन्होंने बोला p ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो ये गलत है। इनका रीजन यहाँ पे गलती हुआ है, तो हम कहाँ पे टिक लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑप्शन सी में
क्योंकि असर्शन तो ट्रू था लेकिन रीजन में इन्होंने गलत बोला, तो ऑप्शन सी आप ठीक लगाओ। तो चलो आज का हमारा 10 क्वेश्चन एमसीक्यू का हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा कल के अंदर आप लोग को, मैं कल डेफिनेटली, कोशिश नहीं मैं एकदम डेफिनेटली आप लोग को कल केस स्टडी के क्वेश्चन दे दूंगा इस चैप्टर के। और ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो और कल तक मैं आपको केस स्टडी देता। चलो बाय बाय, राम राम सबको, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही कर दें।